بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 اور 120 کی تلاوت ہوئی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے، ہا انتم اولئک تحبونہم، تم تو وہی لوگ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، حالانکہ یہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب یہ لوگ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے غصہ کے انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، موتو بغیظکم، تم اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے آپ پر غصہ کرنے سے مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی اچھائی پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو یہ ان کو ناگوار گزرتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف دہ بات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، یفرحوا بہا، تو وہ اس پر خوب خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کرتے رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں. ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ ان کے کرتوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں.
मुसलमानों के हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से आज तक और जब तक दुनिया रहेगी मुसलमानों के 5 दुश्मन हैं। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इंसानों में से बहुत बड़ी जमात है। इसमें एक बात जरूर है कि आज गिनती के एतबार से, शुमार के एतबार से सबसे कम जो तादाद है पहले नंबर के दुश्मन की, वो यहूद है। दुनिया में जहां कहीं भी, और सबसे ज्यादा इसराइल में, मिलाकर ये पूरी दुनिया के अब जाकर 1 करोड़ 5 या 7 लाख हो रहे हैं। दूसरे नंबर का दुश्मन जो है वो ईसाई है, इसकी तादाद ज्यादा है। कई गिरोह में ये हैं और इनके अलग अलग 2 बड़े गिरोह हैं। एक की क़ियादत पापाए आदम लेके चलते हैं, करते हैं। दूसरा और है। तीसरा दुश्मन और गिरोह जो है वो उससे ज्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं, एशिया में। और एशिया में भी बर्रे सगीर में, और बर्रे सगीर में भी हिंदुस्तान में, वो काफिर और मुशरिक। और चौथा दुश्मन है मुनाफिक। तो यहूदी, ईसाई, काफिर, मुशरिक और 5 हो गए। कम तो नहीं बताया ना, 5 पूरे हो गए। मक्कतुल मुकर्रमा में 2 दुश्मन थे, यानी आपकी जुबान में हम कहें ओपनी तौर पर खुले हुए काफिर थे, मुशरिक। मदीना जब आप तशरीफ लाए हैं तो 2 दुश्मन और आए, तो कितने हो गए? 4। काफिर, मुशरिक, यहूदी, मुनाफिक। 5वां दुश्मन जिसको हमने बयान करने में दूसरे नंबर पर रखा, ईसाई। मदीने से सबसे ज्यादा करीब नजरान, जैसा कि यह सूरह चल रही है और 83 आयत पूरी हो चुकी है, उन्हीं के सिलसिले में नाजिल हुई। तो 5वां दुश्मन वहां था। और मक्का में 2, काफिर, मुशरिक यानी बुत परस्त। और मदीने में इन दोनों के साथ 2 और हुए, यहूद और मुनाफिक। और 5वां वो आया और उसने इनकार किया, बात आ चुकी है। तो ये 5 हैं। आज भी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में मैन यही है। पहले नंबर पर जिसको हमने बताया कि 1 करोड़ से कुछ ज्यादा हुए, ये तादाद में कम, लेकिन सारे दुश्मनों की कमान इसको दी गई है, यहूद को। दूसरे नंबर पर जो दुश्मन है जिसकी तादाद हमने बताया ज्यादा है, उसको इन 5 दुश्मनों की इकोनॉमिक कमान और क़यादत दी गई है। ईसाई माशी और इकोनॉमिक एतबार से अपना पूरा पैसा इनको देते हैं। 2 हो गए। अब काफिर, मुशरिक जिनकी बड़ी तादाद यहां है, इनका पूरा इकोनॉमिक और हिंदी जुबान में पहले कहूं विचारधारा, ये विचारधारा हिंदी जुबान में ऊपर जाकर आस्था बना। और आस्था
फिर ये आगे चल के इन्हीं की जुबान में तंग नजरी बन गई। सनातनी हजार ये हैं, बार बार ये कहें, लेकिन मैं अल्लाह के कलाम को, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, पूरी विचार, पूरी सोच, मुझे अंग्रेजी बोलने आती नहीं इसलिए मैं उसको उस जुबान में नहीं कह सकता, लेकिन समझ जाएंगे आप, पूरे ये कदम बकदम यहूद से, ईसाई से मिलके चलते हैं। अब मुनाफिक जो है वो पूरी दुनिया में हमारी आपकी शक्ल में नजर आएगा, और वो हमारे घर का राज, हमारे घर की ताकत, हमारे घर की कमजोरी, हमारी और मुसीबत परेशानी, हमारी खुशहाली, राहत, आराम, हमारी मेहनत, ये सब बिल्कुल जितनी है उससे कुछ कम करके या ज्यादा करके उनको बताई जाती रहती है। तो जब ये 5 दुश्मन उस वक्त थे और आज भी थे और आइंदा भी रहेंगे, ये भी बता दूं आपको, तो इन 5 दुश्मनों से कल का सबक और आज का सबक मिला के देखें आप, तो अल्लाह ताला ने 2 अहम बात फरमाई। एक बात तो ये कही, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अपने सिवा यानी इन 5 में से किसी को अपनी मिल्लत का, मोहम्मदी मिल्लत का, मिल्लत इस्लामी का राज ट्रांसफर न करो। बच्चों की जुबान में लफ्ज आसान है, कह दूं, शेयर न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम, राजदार न बनाओ। क्यों? कल का सबक नहीं दोहराऊंगा, वो तो तुमको फसाद में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम सादा दिल आदमी हो, तुम्हारे दिल में ईमान की बरकत से हर इंसान की खैर खाई है। मिसाल दूं आपको, आजकल की, एक बूढ़ा आदमी गिरने लगा है, मेरे जैसे ने सहारा देना चाहा ना, हालांकि वो नालायक गिर रहा है। दूसरे लड़के ने कहा कि मौलाना आपको सहारा दे रहे थे, बोला नहीं नहीं नहीं, आतंकवादी है ये। क्या है? हम क्या सके, कोई नुकसान कर रहे थे, गिरने से उसको बचा रहे थे। तो हमारी सादगी इतनी है कि हम तो तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते हैं, और तुम्हारी प्लानिंग ऐसी है कि हमारे मिनट मिनट को भी तुम देखना बर्दाश्त नहीं करते हो। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, तुम वही लोग हो कि उनसे मोहब्बत करते हो, उनके पास बैठते हो, अपने जैसा इंसान समझ के जाते हो, उनके गम और परेशानी में खड़े हो जाते हो, और जब वो बिल्कुल परेशानी में होंगे तो आपसे थोड़ी मोड़ी मदद ले लेंगे, लेकिन उस मदद का मकसद लेने का आपके कंधे पर हाथ रख के ये पूछ लेंगे कि ये जो किट आप दे रहे हैं हम लोगों को, तो ये कौन से सेठ साहब हैं आपके यहां वो दे रहे हैं? आपने बिल्कुल साफ दिल से कह दिया अब्दुल रज़ाक हाजी हैं, उन्हीं के। कहा ठीक है, हमारा उनकी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा। हालांकि उसका मकसद ये है कि वो कल इस बात को ऊपर ले जाएगा और फिर वहां से आपके इकोनॉमिक रास्ते को
सील करने की पूरी तैयारी होगी। ये इतने जहरीले हैं। अल्लाह पाक की बात मैं कह रहा हूं अपने लफ्जों में, मेरे अल्फाज उल्टे सीधे हों एक अलग बात है, संभाल के कहता हूं, लेकिन फिर भी मुसलमान उनकी मोहब्बत में लग जाता है। बहुत बड़ी शादी की आपने, मौलाना अरे हमने तो हिंदू रसोई का भी इंतजाम किया था। ऐसा क्यों? बहुत हमारे फ्रेंड हैं, पता नहीं सही ना हो तो कर लिया करो, मैं बोल दिया करता हूं सब उल्टा सीधा, समझ रहे हैं कि नहीं? ये फ्रेंड जो आए हैं, हर फ्रेंड को आप देखें गौर से तो वो किसी जासूस की तरह आपके टेबल को, आपके इस शामियाने और हाल को देख रहे हैं और बाकायदा तिलक लगा कर आए हैं आपके मुंह पर तमाचा मारने के लिए कि आप मुसलमान हैं, आपके चेहरे पर दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन हम सनातनी हैं। यहां पर क्या है, जरा संभल के सुनिएगा, कोई गुस्सा में नहीं बोल रहा हूं, ये ऐसे ही बेवकूफी है कि थोड़ी सी बात आपसे अपने दिल की कह देता हूं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा हाल तो मुसलमानों ये है कि उनसे मोहब्बत करते हो, वला युहिब्बूनकुम, हालांकि वो तुमसे मोहब्बत करते बिल्कुल नहीं। और सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह है, माने हम न माने, दिल में यकीन हो ना हो, नमाज में उठक बैठक कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, यकीन कहाँ है? वतुमिनून बिल किताबि कुल्ली, ऐ मुसलमानों तुम्हारे ईमान का दर्जा और तुम्हारी सादगी यहां भी है कि तुम जब कलमा पढ़ते हो तो ये कहते हो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, यानी हर मुसलमान ये कहता है मैं ईमान लाया आदम अलैहिस्सलाम के सहीफों पर, मैं ईमान लाया शीस अलैहिस्सलाम की किताबों पर, मैं ईमान लाया नूह अलैहिस्सलाम की किताबों पर, मैं ईमान लाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किताबों पर, मैं ईमान लाया सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताबों पर। ज़बूर इसी तरह से कहते हुए कहता है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल की हुई किताब पर ईमान, अरे बोलो ना, लाया। अब ये 5 की बात तो अभी 5 में से 3 को जरा साइड कीजिए। नंबर 1, नंबर 2 क्या कहता है? हम ईमान लाए तौरेत पर, हम ईमान लाए इंजील पर। अब ये जो यहां पर 2 हैं इस मुल्क में, वो कहते हैं हमारी आस्था है रामायण पर, गीता पर, और कुछ कहा नहीं, ये तो 1400 साल की आई है, वो 1000 साल की है, 5000 साल की है, बोला करो। तो हम तो ईमान ला रहे हैं किस पर? आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली किताबों पर। और ये इनकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुनाफिक का हाल क्या है वो तो इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे, किस अंदाज से वो रहता है। लेकिन मुनाफिक यही करता है, वइदा लकूकुम, और ये जब मुनाफिकीन ऐ ईमान वालों तुमसे मिलते हैं, आलू आमन्ना, तो हम क्या हैं? बोलो मुसलमान हैं। ईमान वाला तर्जमा भी किया लोगों ने कि हम ईमान लाए हैं। वइदा खलौ, और जब अलहदा होते हैं, अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैदी, मारे गुस्सा के उंगलियों को काट काट खाते हैं। ये अरबी जुबान का एक मुहावरा है, अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैद, अल्लाह ने उसी को अपना कलाम बनाया है। ये मुहावरा ऐसे ही है जैसे अपनी जुबान में हम लोग बोलते हैं कि मारे गुस्सा के अपनी बोटी नोच नोच के खा रहा था, यानी गुस्सा में कुछ कर नहीं पा रहा। तो ये मुनाफिकीन वहां जब बैठते हैं और प्लानिंग होती है इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, तो कहते हैं क्या रोक सकेंगे आप? अरे कुछ पता है
وہاں یہ کر رہے ہیں. ارے کچھ پتا ہے؟ یہ مدرسوں میں آتنکوادی ہی رہتے ہیں. کیسے رہتے ہیں؟ کیسے رہتے ہیں؟ کہا ان کے مولوی لوگ ان کو ایک دائرے کی بات بتاتے ہیں. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، دعا بھی کیجئے. 5 منٹ باقی ہے پورا کروں 50 تک. 2 سال 4 سال نہیں ہوئے، ارے 4 سال نہیں 2-3 سال ہوئے، کورونا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ وہ کیا تھا نہیں معلوم ہم کو. ہم کوئی سائنسداں نہیں ہے، اور نہ اجیت ڈوبھال کی انٹیلیجنس ہمارے ساتھ ہے کہ وہ کسی کا پلان تھا کیا تھا، کچھ نہیں معلوم. لیکن آپ اور ہم بھی باہر نکلتے تو پورا پیک کرو، پتہ نہ چلے مرد ہے کہ عورت ہے. اور گھر میں پہنچو تو پیشاب کو روک کر لگاؤ، پیشاب نہیں روکو، پہلے ہاتھ دھلو. ہو رہا تھا یہ کیا؟ ڈاکٹروں کی ٹیم یہ کہہ رہی تھی اصول حفظان صحت کا اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ یوں کریں گے تو کورونا سے بچیں گے. ٹھیک ہے، یہ جسم ٹھیک ہو یا بیمار ہو، یہ 5 دشمن جو جن کا ذکر کیا، سب مانتے ہیں کہ یہ جسم ختم ہوگا. چاہے آپ اسی کو موت کہو، چاہے اسی کو کچھ بھی کہو. آپ اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا. بہت سے لوگ تھے ماسک نہیں لگایا، ہاتھ نہیں دھلتے تھے، وہ مرے، وہ زندہ ہیں. لیکن اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ان 5 دشمنوں سے ملنے کا، معاملہ کرنے کا اللہ نے جو قانون بتایا، اس سے آگے کی جب رازداری والی بات، دوستی کی بات کرو گے تو پوری انسانیت تباہ ہو جائے گی. آج پورے عالم میں جو ہو رہا ہے، کہیں بھی یہی گڑبڑی ہوئی ہے. اور حکومت جو ملی ہے پوری دنیا کی 2 قسم کے لوگوں کو. ایک وہ جو انسانیت کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دوسرے وہ جو زبان سے بھی نہیں لیتے لیکن سوچ میں اور مظلوموں پر اور عام پبلک پر ظلم کرنے کے لیے ساری دنیا کی گورنمنٹ ایک ہے. صرف 9-10 نمبر آپ دیں گے، کسی کو 9 دے دیں گے، کسی کو 10 دے دیں گے، کسی کو 5 دے دیں گے، اس سے زیادہ کوئی فرق پڑنے والا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غصے کے مارے جل جاتے ہیں، انگلی چباتے ہیں. اللہ نے کہا پیغمبر کے واسطے سے، ہم سے، آپ سے، قیامت تک کے سارے ایمان والوں سے کہیے موتو بغیظکم، اپنے آپ غصے میں مر جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ. دلوں کا جو راز ہے، بید ہے، اللہ جان رہے ہیں، اور رزلٹ میں اس علم کا نتیجہ نکل کے آئے گا. یہی علم ہے جو ابھی پکڑ رہا، لیکن جب یہ علم ہے اس ذات کو تو وہ ذات اسی فائل کے مطابق ایک ایک کو بلائے گی نہیں، بلکہ مجرم خود چلتا چلا جائے گا. آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے، اگر وہ بات کو جھٹلا دے تو آئندہ میں کبھی نہیں آپ سے کچھ کہوں گا. کہ قبر سے جب نکلیں گے لوگ تو کیا کوئی گائیڈ کرنے والا ہوگا؟ ارے پوچھو کسی سے، کسی بھی مسلک کے عالم کے پاس چلے جاؤ، محمدی میں چلے جاؤ، اہل حدیث کے یہاں چلے جاؤ، حتیٰ کہ حیدری چوک پر ہمارے مجتہد لوگ کے پاس چلے جاؤ، پوچھ کے آؤ کہ گائیڈ کرنے والا ہوگا کوئی؟ ہر ایک نکلے گا سیدھا بھاگا چلا جا رہا ہے. نکلنے سے پہلے ایڈریس پتا ہے، اور کہاں کھڑا ہوگا وہ جگہ بھی اس کو پتا ہے. اور سوال کیا ہوگا وہ بھی اب یاد آ رہا ہے، جب ایگزام ہو چکا دنیا میں، اب نتیجہ لینے کا، انعام لینے کا دن تھا، تو اب سوال یاد آ رہا، پیپر، تو اب پیپر لکھو گے؟ پیپر کا تو ٹائم چلا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں سنو، اس آیت کو بھی سن لیجئے، 50 ہو گیا.
2-4 मिनट और ले लेते हैं। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे, मुसलमानों की खैरखाई में कोई काम हो गया, मुसलमान कहीं जीत गए, मुसलमानों ने वोट जिसको दिया था वो कैंडिडेट या पार्टी जीत गई, तसुहुम, नागवार हो रहा है, बुरा लग रहा है नागपुर में रेशम बाग में बैठे लोगों को, हाय हाय ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। वइन तुसिबकुम सय्यआ, और अगर तुमको तकलीफ दे बात पहुंची कि साहब मुसलमानों ने जिनको वोट दिया था वो शिकस्त खा गए, या जहां मुसलमान मस्जिद की हिफाजत की खातिर थे नाकाम हो गए, मंदिर बन गया, या मस्जिद अक्सा के अतराफ में रहने वाले लोग मारे जा रहे हैं बमबारी में, यफरहू बिहा, उछल उछल के कूदते हैं। आप जरा मेरी इन बातों को जरा खबरों से मिला के देखिएगा, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। अरे बोलो गलत कह रहा हूं, यही कह के जाओ, बाद में एसएमएस न करना। वैसे कोई करता नहीं आप में से, मेरी तरह अनाड़ी लोग होंगे, लेकिन दूसरे को ना कहना कि आज जौनपुरी ये कह के गया है। ये कुरान इसीलिए आया है कि आप देखो इस मिल्लत के दुश्मन कहां कहां आपकी ताकत को तोड़ने के दर पर है। आपको नहीं खबर है, मुझको नहीं खबर है, हमारे इस मस्जिद मदरसे के जिम्मेदारों को यहाँ की तालीमी तरक्की, उसकी जरूरत, उसकी और भी जो चीजें हैं, कितने बच्चे आते हैं, कौन कौन पढ़ाता है, ये इतनी मालूमात इन बेचारों को नहीं होगी। आप बुरा मान जाएंगे, यहाँ के आपके दुश्मन के स्टेशन में सारी रिपोर्ट है। अरे झूठ बोल रहा हूं, अरे झूठ बोल रहा हूं। मैं अभी जुमा यहाँ कितने दिन से रहता हूं, सर्वे के नाम से पिछले हफ्ते बिल्डिंग में और सोसाइटी में आए, लेडी थी, तिलकधारी औरत, ऊपर चढ़ी, सामने गैर है, उसके यहाँ पूछा, उसके घर का जिम्मेदार का नाम लेके टिक मार रही है। मेरे यहाँ मेरी बच्ची से कहती है कि आपके अब्दुल रशीद कौन है। अभी जुमा की बात है, मैं कितने दिन से, उसमें भी मैं चला जाता हूं। वो बच्ची बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इम्कान की हुई है, इसलिए उसको समझ में आया। उसने कहा कि आपको क्या काम है? कहा नहीं, वो हम सर्वे कर रहे हैं कि आपके घर में खांसी सर्दी का कोई है। उसने कहा पहले आपको ये बताना था कि पहले आप नाम ले रही हैं, देखा आपने कुछ, तो पुराने मालिक का नाम उसने दे दिया। मैं आया तो मुझसे कहने लगी, मैं दरवाजे पे देखा निशान चौक का लगा हुआ था, तो मैंने कहा कौन आया था? तो कहा ऐसे ऐसे आया। मैं क्या जवाब दिया? तो कहा कि हमने उनका नाम बता दिया। कोई बात नहीं है, नाम बताया तुमने, तुमको बहस करना नहीं आया, उसको उलझा देती तुम। बहरहाल हमने कहा हमारे रहते हुए कोई आए तो फिर ये हाल है। ये अभी की बात बता रहा हूं आपको, ये कोई 2 साल पुरानी बात नहीं बता रहा। इन तमसस्कुम, फिर तवज्जो सुनिएगा, हसनतुन तसुहुम, ऐ मुसलमानों तुम्हें कोई भलाई, कोई अच्छाई, कोई मजे की बात, कोई दिल खुश करने वाली चीज अगर पहुंच रही है तो रेशम बाग फिर कहता हूं नागपुर में बैठे हुए लोगों को नागवार गुजरता है। वइन तसुहुम वइन तुसिबकुम सय्यातुन, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे बात पहुंच गई, मारे गए, क्या किए गए? मारे गए। समझ गए कि नहीं? आज 3 मुल्कों ने एक साथ अपने बमबार जहाज उड़ाए, एक साथ। क्यों? उसके आगे नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ उनके साथ। सारे के कलेजे उनके फटने लगे। यही है तर्जमा सय्यतुन का। सय्यतुन का यही मतलब आज के वक्त है। जब बुराई आपको तकलीफ पहुंचेगी, मुसलमान मारे गए, यफरहू बिहा, उछल रहे हैं, उछलने में नंगे भी हो जाए कोई हया शर्म नहीं। आगे देखिए, एक पॉइंट अल्लाह ने बताया, 55 हो गया लेकिन सुनो,
आपको इतनी गर्म बातें सुनाने के बाद बिल्कुल नहीं कहूंगा यहाँ पत्थर लेके खड़े हो, यही कहूंगा क्या अल्लाह कहते हैं इन तस्बीरू। सब्र किसको कहते हैं? अरे बोलो, कहा इधर कोई मार दे तो कोई इधर भी मार दो, ये नहीं। सब्र कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा देना और प्लानिंग उसी के आड़ में करते रहना, और दुश्मन जिस चाल से चल रहा हो उसकी तोड़ दूसरी तरफ से लेके आना, और दुश्मन को यह मालूम हो कि ये कुछ जानते, जैसा कि कुछ आप समझते हैं, बस ज्यादा खोलूंगा नहीं, ये है। लेकिन इस सब्र के साथ एक चीज और देखना है, तत्तकू। सब्र तो कर लिया, प्लानिंग तो बनाया, पार्टी बनाया, मुस्लिम मजलिस मुशावरत, और रात को बैठ के पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, उल्टे मार खाओगे। इन तस्बीरू तत्तकू ऐ सलाती तहज्जुद, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, नजर नीची रखो। जाने वाली ने जाके कहा है ये ऐसे लोग थे हमारे चेहरे की तरफ नजर नहीं उठाया है, हमारे जिस्म को क्या देखते हैं। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अच्छा समझते हो तो सुनो एक बार, शायद किसी ने न सुनाया हो, क्योंकि सीरियल बना लेते हैं लोग और गुनाहगार दिखाते हैं उसको। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने लिखा है पूरी रात तहज्जुद में कुरान पढ़ते थे, हाफिज थे, कारी थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरा, ईसाई पादरियों ने कहा कि ये है क्या चक्कर, ये आदमी से क्यों नहीं हम जीत पा रहे हैं, बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर पा रहे हैं। तो कहा कि एक काम करो, आज इसके खेमे में नंग बिल्कुल धड़ंग लड़कियां भेजो। 1-2 नहीं गई हैं, 7 से ज्यादा, और वो बंदे खुदा मुसल्ले के दाएं बाएं अपने हथियार रखकर इत्मीनान से कुरान पढ़ता जा रहा, रोता जा रहा है। ये बैठी रही अपनी एक्टिंग करती रही। सुबह होने से पहले चूंकि चोरी से गई थी छुप के, इसलिए भागी वहां से, और आके कहा अगर अय्यूबी इसी का नाम है, सलाहुद्दीन यही है, तो आप इससे जीत नहीं सकते हैं। ये जो चंद बंदे अल्लाह के हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी के हवाले से कह रहा हूं, हाफिज कुरान है, तहज्जुद गुजार है, आलिम रब्बानी है इसमें। इसलिए नाच नहीं रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, आगे का जुमला आप कहो ना, अजीत डोबल खड़े हैं इसीलिए डर रहे हैं, आप नचा रहे हैं। ये है इन तस्बीरू तत्तकू। इंशाअल्लाह हम इसी पर अमल करेंगे। अरे कहो भाई, तकवा बड़ी इबादत की बात है। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये 2 चीजें पैदा कर लो अपने अंदर, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, इनकी चालें साजिशें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती हैं। 3 स्टेट नहीं, 13 स्टेट नहीं, पूरा मुल्क 10 साल से कब्जे में इनके है, क्या किया हमारा। आओ उसी रास्ते पर चले आओ जिस पर यह कुरान कह रहा है। क्यों? अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा तुम हमारी जात पर ईमान लाओ, इनके करतूत को, प्लानिंग को, इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, हम घेर के रखे हुए हैं। बात लंबी हो गई, ज्यादा वक्त ले लिया, आइंदा फिर मुलाकात इंशाअल्लाह होगी। जरा सोचो, गौर करो, ये गौर करने का सबक है, सुनने सुनाने का सिर्फ नहीं। गौर करो, समझो कहां कहां कमजोरी हो रही है। आप अपनी दुकान चलाने की दुआ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी नौकरी के लिए दुआ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन बंदों और बंदियों के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उनसे अपने घर की हिफाजत का काम ले लें, मजलूमों के इमदाद करने वाले बन जाएं, हमारी उनकी परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।